हेलो गाइस के सब सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गैंगस्टर वेगास। पिछली बार की वीडियो में हमें एक मिशन मिला था कि बाहर में जाके हमें गैंगस्टरों को मारना था। तो पिछली बार की वीडियो में हमने गैंगस्टरों को मारा था। उन गैंगस्टरों को मारने के जुर्म में पुलिस हमें ढूंढती डोल रही है, जिसके कारण मुझे इस घर में छुप रहना पड़ रहा है। लेकिन हम अपने मिशन से हटने वाले नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं। हमें अपने एरिया में पता चला है कि यहाँ अब ओलंपिक रेस लगने वाली है। तो हमारे एरिया में एक नई प्रकार की रेसिंग कार आई हुई है, जिसे चुराने हमें जाना होगा। तो उसे जाने के लिए हमें एक लंबोर्गिनी गिफ्ट की गई है। तो ये आप देख रहे हैं, यही वो लंबोर्गिनी है जो हमें गिफ्ट करी गई है। देखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है। तो भाइयों, मुझे इसकी पीठ पर दो सिलेंसर टाइप के कुछ दिख रही है, जो इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए बूस्ट की तरह काम करते हैं। तो इसकी स्पीड वो नियंत्रण में रखते हैं। भाई साहब, मैं इसको आपको पीछे की तरफ से भी दिखाता हूँ। भाई साहब, इसकी लाइट भी एकदम मस्त है। और मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसमें भाई शीशे भी इस तरीके से लगे हुए ना कि कोई बाहर की आवाज़ भी अंदर की तरफ नहीं जा सकती। तो चलिए हम अपने चलते हैं लंबोर्गिनी में सैर करने के लिए। फ़िलहाल में मैंने लोकेशन ट्रैक कर ली है। वैसे तो उसकी लोकेशन बहुत दूर है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट रास्ता अपनाऊंगा जिससे मैं जल्दी पहुंच सकूंगा। मैं वहां जाने तक की हल्की सी वीडियो इसमें से काट भी दूंगा, जिससे कि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ख़राब हो या आप बोर हो। तो फिर चलते हैं। फ़िलहाल में हम अपनी लोकेशन की ओर शॉर्ट रास्ता मैंने ट्रैक कर लिया है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई साहब, जहाँ हम जा रहे हैं रेसिंग कार है, और जिसका नाम है फॉर्मूला ई, जो रेसिंग के लिए जानी जाती है। हमें बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जाना है, क्योंकि हमारे ऊपर पहले ही केस ठुके हुए। अगर पुलिस ने हमें देख लिया, भाई साहब, मुझे लगता है पुलिस ने, चलो ध्यान नहीं था पुलिस का हमारे ऊपर। अगर पुलिस हमें गलती से देख लेती तो हमारे पीछे पहले ही केस ठुके हुए थे और हमारे पीछे पड़ जाती और हमें अपना मिशन नहीं करने देती। तो पुलिस से जान छुटवा कर थोड़ा मैं आगे चल चुका हूँ। पुलिस मुझे आस पास में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो चलिए चलते हैं हम अपने लोकेशन की तरफ। चलते हैं भाई, ये थोड़ा संभल करके। अबे थोड़े रुकते, बस 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 बस। अबे क्या पागल हो, भांग पी के गाड़ी चला रहा था, पागल हो जा रहा है भाई। भाई इतनी भी लालच मत कर, पहुंच जाएगा मत तक। तो उसे हमें इस तरीके से लूटना है कि पुलिस को ना पता चले। अबे तू तेरी बाप की सड़क तो रोक के खड़ा है, तेरी माँ की ले खा गोली, भागेगा, ले भाग गया। अबे तुम क्यों डर रहे हो? चलो बस चला जाता हूँ, कभी तुम खावा पुलिस को बुला ही लो। तो चलिए चलते हैं। थोड़ा शांति तरीके से जाना है कि पुलिस हमें ना देखें। और गलती से पुलिस हमें देख लेती है तो हमें वो गार्ड तो बिल्कुल नहीं चुराने देगी। तो मैं अपने लोकेशन के फ़िलहाल में पास में हूँ। तो चलिए, अब हम हाईवे पर आ चुके हैं। तो हमें थोड़ा हाई स्पीड से चलना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल में इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ। तो तेज़ मैंने स्पीड कर ली है। इसका साउंड भी बहुत बढ़िया है भाई साहब, उड़ा दे सारी बाइकों को। ओ भाई, पुलिस बच गए, चलो बच गए। पुलिस ना देख ले बस गलती से ही। तो फ़िलहाल में हमें अपनी गाड़ी की लोकेशन मिल गई है। तो इसके ऊपर हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। मेरी पार्किंग रोड पे ही होती है। तो चलिए चलते हम कार की तरफ। तो पास में साइड में ही है, राइट टर्न लेना पड़ेगा मुझे। तो मैंने राइट टर्न ले लिया है और मेरी बिल्कुल सामने खड़ी है वो रेसिंग। और भाई साहब, इसकी देखने में ना लुक बहुत बढ़िया होगी और अब तक की बहुत महंगी कारों में से एक है। इसकी लगभग इसकी कीमत 16-17 मिलियन डॉलर के करीब है। तो अब मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ इसके। देखिए, ये गाड़ी है जो रेसिंग में लगने वाली है। इसके आसपास में पुलिस तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं कहाँ से पता लगाता हूँ। मैं देखता हूँ नक्शे में लाल पीली लाइट जलती है तो समझ जाते हैं पुलिस है। तो आसपास में कोई पुलिस नहीं दिखाई दे रही। तो फिलहाल मैं चुपके से इसमें बैठ जाता हूँ। और भाई साहब, पुलिस ने मुझे गलती से देख लिया, पता नहीं किस तरफ से देखा है। और भाई, इस गाड़ी का कंट्रोल कुछ अलग ही है, क्योंकि मैं इसका अगर हल्के से भी रेस देता हूँ तो इस आपकी तरह लहरने लग। तो फिलहाल मैं इसे हाईवे पर लेकर आ गया हूँ। इस समय मैं हाईवे पर हूँ। तो मुझे रॉन्ग साइड में चल रहा हूँ, तो मुझे गाड़ी इतनी बुरी तरह भगानी पड़ रही है। भाई साहब, इसका साउंड ऐसा है ना कि मेट्रो जैसा। भाई साहब, मुझे संभालने में मुश्किल होनी पड़ रही है। पुलिस वैसे इसका आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए नहीं छोड़ेगी क्योंकि ये ओलंपिक रेस में जा रही है, रेस लगाने के लिए। और मैं इसे चुरा करके ले आया हूँ। कीमत बहुत महंगी है, और अगर कोई भी इस गाड़ी को चुराने की कोशिश करेगा तो पुलिस, आपको पता ही है, बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं। तो फिलहाल मैं भाग जा रहा हूँ और पुलिस मेरे पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे पीछे लोकेशन जा भी चुकी है जहाँ पे मुझे इस गाड़ी को बेचना था, मतलब अपने गैराज में भी धरना था और बेचना भी था। क्योंकि बेचने के बाद मेरे गैराज में ये अपना आ जाती है कर पाएंगे, क्योंकि गाड़ी ब्लड प्रूफ है और एक गलती से भी कुछ भी स्क्रैच इसमें नहीं लग सकती। तो फिलहाल मैं इनका आसानी से मुकाबला कर सकता हूँ। लेकिन भाई, इनसे जान छुड़ानी मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। इसकी स्पीड, अगर मैं इसकी फुल स्पीड देता हूँ तो ये कम से कम एक बार में पूरी कंट्री को पार कर जाएगी।
फ़िलहाल मैं अब मुझे टनल के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। जहाँ भी जाता हूँ वो आ जाती है पीछे पीछे मेरे। तो फिलहाल मैं टनल के अंदर आ गया हूँ। तो मेरी कोशिश है कि पुलिस मेरा पीछा छोड़ दे। और भाइयों ये मुझे टनल के अंदर भी नहीं छोड़ रहे। ए माँ मुझे बचा ले माँ मुझे, ये मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए खड़े हैं। अबे कम से कम छोड़ दो भाई मुझे दिन रात एक हो लिए इनसे पीछा छुड़ाता, लेकिन पुलिस को ना ये गाड़ी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। ये छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है इस गाड़ी को। अरे भाई मेरे जान लोगे क्या मेरी? अरे छोड़ दो कम से कम, मुझे तो छोड़ दो, मेरी दुआ तो सुन लो। अच्छा तुम गाड़ी लेके ही जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें गाड़ी देने वाला हूँ नहीं, मैं तुम्हें सीधा साधा दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो फिलहाल मैं इस रेस की स्पीड पूरी से थोड़ी कम देने वाला हूँ क्योंकि भाई साहब इन्होंने हेलीकॉप्टर भी बुला लिया और बुलेट प्रूफ की तो ये ऐसी कम तैसी मार के ही रहेंगे। ओ भाई मेरी वजह से इन्होंने आगे पत्थर भी लगा दिए हैं जिससे मैं आगे सड़क पार ना कर सकूँ। बीच बीच में बैनर भी लगा देते हैं जिससे इन्हें रोकने में आसानी हो और मेरी गाड़ी पकड़ सके, लेकिन मैं इनके हाथ आने से रहा क्योंकि ये भूल चुके हैं इनकी गाड़ी तो भैंसा सी है और मेरी रेसिंग वाली कार है। तो फिलहाल में पुलिस तो मुझे दिखाई नहीं दे रही आसपास में कहीं, लेकिन भाई मेरे पुलिस आ रही है मेरे पास। भाई मेरी कमर पे क्यों चला रहे हो गोली? ऐसे कौन सी भूतनी के कौन से ऐसे मैंने तुम्हारी कार चुरा ली है? तो भाई साहब मेरी कार भी यहाँ से गुजरेगी लंबरगिनी। ये देखिए साइड में लंबरगिनी गई है जहाँ मैंने कार खड़ी करी थी। फिलहाल में मैं अभी पुलिस की वजह से आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन आप वीडियो पॉज करके पीछे देख सकते हैं केस मेरे पास से हट चुके हैं और ये आ गए मेरे मौज और मेरे केस हट चुके हैं और अब मैं इसके बेचने के काबिल हूँ। भाई साहब पुलिस इतनी जिद्दी है ना कि मुझे दिन रात एक कर दिए और जब जाकर मेरा पीछा छोड़ा। तो फिलहाल मैंने लोकेशन ट्रैक कर ली है कि मुझे इस व्हीकल को अपने गैराज में जमा करने के लिए ले जाना है जिससे मैं इसे बेच सकूँ। और ये भाई साहब इतनी महंगी कार है ना कि इसके ज़रिए अब मेरा आप घर अगली वीडियो में देखना क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा होगा और उसमें बहुत तरह की कारें भी होंगी। तो ये तो बहुत महंगी कार है, इसी वजह से मुझे बहुत पैसा मिलेगा। तो चलिए थोड़ा अब धीरे चले जाते हैं क्योंकि अब हम नहीं चाहते इस गाड़ी को और ज़्यादा नुकसान हो, चोट दे। और भाई साहब इसकी वजह से हमारी जान इसलिए बच गई क्योंकि भाई इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। आप साउंड से भी पता लगा सकते हैं इसकी स्पीड इतनी बुरी तरह है ना कि ऐसा लगता है कि मेट्रो चल रही है। तो मैंने पूरी स्पीड इसकी नहीं दी थी, अगर मैं इसकी पूरी स्पीड दे देता तो भाई मेरी टक्कर भी लग सकती थी। अबे भागते नहीं माँ की, मुझे बिल्कुल भी जगह नहीं दे जाने का। पर मेरा ठोक कर चला गया, हटने का भूत नहीं गया, हट जा सामने से। चलो अब चलते हैं हम अपने लोकेशन पर। फिलहाल मैं अपनी लोकेशन पास ही हूँ और ये लीजिए मैं आ गया हूँ अपनी लोकेशन पर जहाँ पे मुझे ये खड़ी करनी है। तो भाइयों अब मैं फ़िलहाल मैं आपको लास्ट बेर इसकी शकल अकल दिखा देता हूँ गाड़ी की, जिसने मुझे बहुत परेशान तो कराई है, साथ ही साथ पुलिस से भी बचाने में आसानी कर ली है। दिखाते हैं। तो ये देखिए भाई साहब ये सड़क से बिल्कुल मिली हुई है, पर मैं इसके ऊपर चढ़कर भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं आप इस पर चढ़ना भी कितना आसान हो रहा है। तो मैं थोड़ा अपने आप को पागल सा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी के भीगने के बाद मुझे जो क्या घर मिलेगा। तो चलिए फ़िलहाल मैं इसे अंदर गैराज में खड़ी कर देता हूँ जिससे मेरे गैराज में अब ये पहुँच जाएगी आसानी से और बिक भी जाएगी। तो चलिए चलते हैं।